ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। क्योंकि आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 9 चल रहा था APGPHP और उसमें भी शायद 9.2 कंप्लीट हो गई थी। उसमें एक दो क्वेश्चन रह गए तो वो देख लीजिए। शायद देखो कल देखे थे मैंने, इसमें एक तो ये रह गया था तुम्हारा लास्ट सवाल रह गया था, यानी कि 11वां रह गया था। 11वां सवाल देख लीजिए 9.2 का। 11वां सवाल आपको दिया हुआ है कि ABC जो है PQR पदों का योगफल दिया हुआ है तुम्हें, PQR पदों का योगफल। तो P पदों का जो योगफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है A, ठीक है ना। और Q पदों का, देखो P पदों का योगफल दिया हुआ है A, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। P पदों का योगफल इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे N पदों का योगफल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं तुम्हारा N पदों का योगफल ये लिखते हैं हम, यानी कि P/2। और इसमें ABC दिया हुआ है क्या, तो ABC दिया हुआ है तो ऐसा कर लीजिए, पहले हम मान लेंगे, माना AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद मैंने कैपिटल A मान लिया है तथा सार्वधातुक कैपिटल D है। स्मॉल क्यों नहीं माने हैं, क्योंकि उस स्मॉल जो उसमें दे रखे हैं। तब दिया हुआ है तुम्हें P पदों का योगफल कितना A, P पदों का योगफल लगाए तो P/2 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर क्या है A। मुझे एक बात बताओ, इस P का मैं इधर भाग लगा दूँ तो 1/2 2A प्लस N-1 इंटू D और बराबर हो जाएगा A/P। इस दो का भाग लगा देंगे इसमें तो A प्लस 1/2 N-1 इंटू D और बराबर A/P। अब देखो सिद्ध करने में तुम्हें लिख रहा हूँ मैं, जो सिद्ध करने का लाना है वो लाना है A/P। सिद्ध करने वाला क्या लाना है तुम्हें, जैसे A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P और प्लस C/R P माइनस Q बराबर 0 सिद्ध करना है। और देखो ये बुक में यहाँ पे आपकी मिसप्रिंट है, यहाँ पे Q नहीं दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको A हटा के Q कर देंगे। मुझे एक बात बताइए, A/P के साथ तुम्हें क्या चाहिए, Q/R। तो A/P तो है हमारे पास, Q/R नहीं है, तो Q/R या फिर ऐसा कर लीजिए, ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, समीकरण A, ठीक है ना। इसके बाद दिया हुआ है तुम्हें Q पदों का योगफल, कितना दिया हुआ है Q पदों का योगफल B। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो Q/2 2A प्लस N-2, A की जगह कैपिटल A आएगा, N-1 इंटू D बराबर B। ऐसे यहाँ पर कर दीजिए, B का भाग लगाएंगे तो 1/2 2A प्लस N-1 इंटू D और बराबर में आ जाएगा B/Q। 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको 1/2 ना मान के थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। A/P बराबर ऐसे लिख देना A प्लस 1/2 N-1 इंटू D, इसको डाल देना समीकरण A। 1/2 का गुणा करेंगे तो B/Q बराबर कितना आ जाएगा A प्लस 1/2 N-1 इंटू D, इसको डाल देना 2 डाल दिया इसको। इसी तरीके से अब तीसरा और निकाल लीजिए, ठीक है ना। तीसरा समीकरण और निकाल लीजिए तथा आपको R पदों का योगफल जो दिया हुआ C दिया हुआ है, तो R/2 2A प्लस N-1 इंटू D और बराबर C। इस R का भी भाग लगा देंगे तो 1/2 2A प्लस N-1 इंटू D और बराबर में C/R, अर्थात C/R बराबर हम 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो A रह जाएगा प्लस 1/2 N-R इंटू D, इसको डाल देना समीकरण 3, ठीक है। तीनों की वैल्यू निकाल लिया, तीनों की वैल्यू इसमें रख दो, इसका LHS ले लो। तो अब तुम्हें सिद्ध क्या करना है भाई, तब तुम्हें सिद्ध करना है तो इसका LHS ले लिया मैंने,
ठीक है ना, ये लिख लेना पहले, ये सिद्ध करना है तुम्हें, इसका LHS A अपॉन P R माइनस सॉरी P माइनस या Q माइनस R, Q माइनस R, इसके बाद प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R और P माइनस LHS ले लिया, A अपॉन P की इसमें समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, 3 से मान किसका रखें, A अपॉन P का मान कितना आया था, A अपॉन P का मान ये रहा कितना था A प्लस 1/2 n माइनस 1, ये तो हो गया तुम्हारा इंटू डी, इसका मान A अपॉन P का, इसका इंटू किससे करना है Q माइनस R से, प्लस इसका मान रखो D अपॉन Q का, कितना है A प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू डी, और इसका गुणा किससे करना है R माइनस P से, प्लस C अपॉन R की वैल्यू कितनी थी, C अपॉन R की वैल्यू है तुम्हारी A प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू डी, और इसका गुणा करना है तुम्हें P माइनस Q से, और एक गुणा करके क्या लाना है तुम्हें 0। मुझे एक बात बताओ, इसका गुणा मैं A से कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा तुम्हारा A Q माइनस R प्लस, अब इसका गुणा इस वाले ब्रैकेट से होगा 1/2, ठीक है ना, D n माइनस 1, इसका गुणा कर दिया हमने Q माइनस R से, इसके बाद इसी तरीके से प्लस A R माइनस P प्लस 1/2 D, और n माइनस 1 का गुणा किससे कर दिया हमने R माइनस P से, प्लस A और P माइनस Q और प्लस 1/2 D और n माइनस 1 इंटू P माइनस Q, ये भाई अलग अलग मैंने गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब देखो A वाले पद में से तो A कॉमन ले लो, A वाले पद में से तो क्या कॉमन आ रहा है, A जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा Q माइनस R, यहाँ क्या बचा प्लस सॉरी Q माइनस R और R माइनस P, प्लस वहाँ क्या बचा P माइनस Q, प्लस इनमें से सब में से क्या कॉमन आ रहा है 1/2 D कॉमन ले लिया मैंने, क्या रहेगा तुम्हारा n माइनस 1 का गुणा किससे होगा Q माइनस R से, प्लस n माइनस 1 का गुणा किससे होगा, क्या ऐसा कर लो n माइनस 1 भी सब में से कॉमन आ रहा है ना, तो n माइनस 1 भी कॉमन ले लो, n माइनस 1 भी कॉमन ले लो, तो n माइनस 1 नहीं आएगा भाई, सवालों में सही कर लेना, n माइनस 1 नहीं आएगा, ये तो आएगा तुम्हारा पहला, उसको वहाँ सही कर लेना, P पदों का योगफल था ना, तो यह P माइनस 1 आएगा, P माइनस 1, यहाँ पर आएगा Q माइनस 1 और यहाँ पर आएगा तुम्हारा R माइनस 1, ये सही कर लेना, वहाँ पे सवालों में जो समीकरण 1 2 3 डाले थे ना उनमें सही कर लेना, n माइनस 1 रहेगा P पदों के ऊपर में n/2 2a प्लस n माइनस 1 होता ना, तो n की जगह P यूज किया, यहाँ पर Q है, यहाँ पे R, सही कर लेना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा तुम्हारा PQR, हाँ ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया तुम्हारा P, ठीक है ना, P R माइनस P, यहाँ तो R ही रहेगा भाई, इसमें तो चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, R माइनस 1 हो गया, ठीक, इसके बाद इसमें हो जाएगा तुम्हारा Q पदों का तो Q माइनस 1, इसको सही कर लेना वहाँ से, 1/2 D तो कॉमन आ गया, क्या रहेगा यहाँ पे P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस R माइनस 1 इंटू R माइनस P, R माइनस P, P Q P Q, तो यहाँ पे भाई Q आएगा Q माइनस 1, तो सही कर लेना, वो समीकरण 1 2 3 में सही से वैल्यू जमा लेना, ठीक है, सही से वैल्यू जमा लेना, प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन Q माइनस
आर माइनस वन, अरे तो आर माइनस वन है भाई, आर माइनस वन इंटू पी माइनस के, तो सही वो वहाँ से सही कर लेना है, ठीक है ना, सही कर लेना वहाँ से पी माइनस के, हाँ ठीक है ना। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो क्यू से क्यू कैंसिल, टी से टी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस 1/2 टी, पी का गुणा करेंगे तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर, इसके बाद इसका करेंगे तो क्यू आर माइनस क्यू पी, ठीक है ना, माइनस का करेंगे तो माइनस आर प्लस पी, प्लस आर का करेंगे तो आर पी माइनस आर पी माइनस पी और प्लस पी, टाटा पी सी हो रहेंगे, देखो पी क्यू से तो पी क्यू से पी क्यू नहीं कट रहा है, पी क्यू से पी क्यू पी एक ही बात है, पी आर से आर पी और क्यू से क्यू और आर से आर और क्यू आर से क्यू आर और पी से P, सब कट के क्या रहेगा जीरो, जीरो प्लस 1/2 डी इंटू जीरो, तो फाइनली क्या आ गया तुम्हारा जीरो। तो इस तरीके से ये था तुम्हारा कौन सा LHS, यानी कि सवाल नंबर था 11। इसके बाद तुम्हारा सवाल 15 और रह गया था शायद इसमें, उसको भी देख लीजिए, 15 सवाल देख लो। 15वां सवाल क्या दे रखा है तुम्हें, 15वां सवाल दिया हुआ है, दो संख्या दे रखी है ए बी के मध्य समांतर माध्य, समांतर माध्य दिया हुआ है तुम्हें ए पावर एन प्लस बी पावर एन, ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपॉन ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। देखो चूंकि ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य क्या हो जाएगा, चूंकि दो संख्या ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य यानी कि ए बराबर होता है ए प्लस बी अपॉन टू, और ये जो समांतर माध्य किसके बराबर है, इसके बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ए प्लस बी बाई टू ये किसके बराबर है, ए पावर एन प्लस बी पावर एन और अपॉन ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन। वज्र गुणा करिए, वज्र गुणा करेंगे तो देखो 2 का गुणा इससे करेंगे तो 2 ए पावर एन प्लस 2 बी पावर एन, और इधर करेंगे तो ए प्लस बी और इसका इंटू हो जाएगा ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन से 2 ए पावर एन प्लस 2 बी पावर एन, ए का गुणा करेंगे पहले तो ए पावर एन रह जाएगा प्लस ए बी पावर एन माइनस वन प्लस बी का गुणा करेंगे तो बी ए पावर एन माइनस वन इंटू बी पावर प्लस बी पावर एन, ए पावर एन और बी पावर एन को इधर लाएंगे तो घट जाएंगे, सिर्फ ए पावर एन प्लस बी पावर एन ही रह जाएगा, और इधर ए बी पावर एन माइनस वन प्लस बी ए पावर एन माइनस वन, समझ रहे हो ना। तो उनको इधर ले आओ, उनको इधर लाएंगे, जैसे ए पावर एन उधर देखो किससे ए पावर एन कॉमन आ सकता है, इससे आ जाएगा ए पावर एन, तो बी ए पावर एन माइनस वन बराबर इधर है तुम्हारा ए बी पावर एन माइनस वन और माइनस ए पावर बी पावर एन, इस वाले को उधर ले गए, ठीक है ना, और इस वाले को इधर ले आए, इसमें से ए पावर एन कॉमन खींच लिया, वन माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। ये जो है तुम्हारा इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं बी इंटू ए पावर एन इंटू ए पावर माइनस वन, ठीक है ना, तो बी इंटू ए पावर माइनस वन बचा, यहाँ से ऐसे ए बी पावर एन कॉमन खींच लिया, तो यहाँ से भी ए इंटू बी पावर माइनस वन और माइनस वन, इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ए पावर एन वन माइनस बी अपॉन ए और बराबर बी पावर एन ए अपॉन बी माइनस वन, उसमें से ए पावर एन एलसीएम ले लेंगे ए तो ए माइनस बी और अपॉन ए बराबर बी पावर एन एलसीएम ले लेंगे तो ए माइनस बी अपॉन ए,
ठीक है ना। अब देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, ये भाग में दोनों तो घातें घट जाएंगी, ए पावर एन और ये रह जाएगा ए माइनस बी बराबर बी पावर एन माइनस 1 और ए माइनस बी, इससे ये कैंसिल, ए पावर एन माइनस 1 बराबर आ गया बी पावर एन माइनस 1। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, भाग लगा दूँ इसका, ए पावर एन अपॉन बी पावर एन माइनस 1 और ये घात पावर बराबर ए, या फिर ए अपॉन बी पावर एन माइनस 1 बराबर ए। इसका मान 0 होगा, मैंने पता था किसी भी संख्या की घात 0 होती है तब इसका मान क्या आता है ए। तो ये घात जो है किसके बराबर होनी चाहिए, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है अब जब n माइनस 1 का मान क्या हो 0। तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया a, ठीक है ना। ये होगा तुम्हारा आंसर, क्या होगा n बराबर a। तो ये थे तुम्हारे भाई लास्ट 2 क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एकदम। तो इसके बाद अब क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हारा, सॉरी क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, 9.3 डालिए गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी 9.3। अब आती है तुम्हारी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इसको जीपी से व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा होती है दो क्रमागत पदों का अनुपात समान होता है। परिभाषा होती है इसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान होता है, समान होता है। इसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात जो होता है वो सदैव कैसा होता है, समान होता है। तथा इस अनुपात को सार्वनुपात कहते हैं, सार्वनुपात कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं R से। तो ध्यान रखना, जो समांतर श्रेणी बताई थी मैंने, समांतर श्रेणी में तो मैंने ये बताया था तुम्हें कि भाई समांतर श्रेणी तो यही तो बताया था कि मैंने कि दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो समान होता है, और इस अंतर को सार अंतर मैंने बताया था तुम्हें, यही तो बताया था। तथा इस अंतर को क्या बताया था मैंने, सार अंतर, और उसको हमने डी से व्यक्त किया था। जबकि गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, इसमें क्रमागत दो पदों का अनुपात जो होता है वो समान होता है, और वो अनुपात किसके बराबर होता है, आर के यानी सार अनुपात। ये तो थी परिभाषा। जैसे मैं आपसे कह दूँ एसएन बराबर या कोई भी सी जीपी बराबर, जैसे मैंने दे दिया आपके पास ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे डॉट 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 ए आर पावर एन माइनस, ऐसे है कोई सीरीज। अब देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आर आएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आर आएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आर आएगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो ये होती है तुम्हारी क्या जीपी, समझ रहे हो ना। तो इसको लिख लेना। जैसे मैं तुम्हें और बताऊं, जैसे कोई सीरीज दे रखी है आपको A1 A2 A3 A4, ऐसे कोई भी जीपी है, ठीक है। तो ध्यान रखना A2/A1 बराबर होगा A3/A2 के, ये बराबर होगा A4/A3 के, ऐसे डॉट 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 सारे के सारे किसके बराबर होंगे, आर, ठीक है ना, आर के बराबर होंगे। मुझे एक बात बताओ, कोई जीपी लिखे हैं यदि हम, तो उसमें जीपी का प्रथम पद ए है, तो समांतर श्रेणी में तो दूसरा पद निकालते कैसे, ए प्लस कर देते उसको, डी को, जो डी सार्वंतर आया उसको प्लस कर देते। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि ए जो प्रथम पद है तो अगला पद ए आर आएगा, सार्वंतर का गुणा, सार्वनुपात का गुणा कर देते हैं। अगला क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, अगला क्या आएगा
ए आर प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ तुम लोग, एक चीज़ ये बताओ, देखो यहाँ पे पहले पद में आर की घात क्या थी 0, दूसरे में 1, तीसरे में मतलब 1 कम है ना, तीसरे वाले में 2 ही है, चौथे वाले पद में 3 है, तो आर की घात 1 कम है या नहीं? देखो दूसरे वाले पद में 1 की घात है, पहले पद में 0 है, तो जो पद से 1 कम होती है आर की घात, देखो तीसरे वाले पद में 2 है, चौथे वाले पद में 3 है, तो 1 कम है ना, तो आरवा पद यदि लिखेंगे तो क्या होगा, एनवा पद a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से जीपी का अंतिम पद या व्यापक पद, व्यापक पद अंतिम पद बराबर होता है, बराबर व्यापक पद अंतिम पद टी एन बराबर होता है ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, समझ रहे हो ना, ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, जबकि जीपी में क्या एच पी में होता था तुम्हारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई। ये है तुम्हारा व्यापक पद a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। अब जीपी में n पदों का योगफल देखिए, मुझे एक बात बताओ, जैसे ये है तुम्हारी 2, 4, 8, 16 ऐसे डॉट, यहाँ हम भाग लगा के देखें, इसका इसमें तो 2 आ रहा है, इसका इसमें तो 2 आ रहा है, इसका इसमें तो 2 आ रहा है, तो ये कैसी एक जीपी है, और यहाँ पर आर का मान कितना आ रहा है 2, और 2 जो है वो 1 से बड़ी संख्या है ना, लेकिन कभी कभी आर का मान ऐसे भी आ जाए तुम्हारा, ऐसे दे दे 32, 16, 8, 4 ऐसे डॉट। आप देखना इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 1/2 आएगा, इसमें इसका लगाएंगे तो 1/2 आएगा, इसमें इसका लगाएंगे तो 1/2, तो भी ये जीपी है, क्या है जीपी। लेकिन अब आर का मान क्या आ रहा है 1/2, यानी कि 1 से कम, और यहाँ पे आ रहा था 1 से ज़्यादा। तो ध्यान रखना, ये जीपी में चेक करना होगा तुम्हें आर का मान, सबसे पहले आर के मान को चेक करना होता है कि भाई आर का मान 1 से बड़ा या छोटा। आर के मान को कि आर के मान का जब मालूम चल जाएगा तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा। तो सबसे पहले तुम्हें आर के मान को चेक करना है कि आर का मान 1 से बड़ा आ रहा है या छोटा। तो जीपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, जैसे वहाँ था तुम्हारे योगफल के 2 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, n/2 2a प्लस n माइनस 1 लिखाया था, और 1 लिखाया था वहाँ पर मैंने कौन सा n/2 a प्लस n, l कब जब अंतिम पद दिया होगा। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है एस n बराबर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। देखो r में से ये 1 कब घट सकता है, जब r का मान 1 से कैसा हो, बड़ा, भाई r का मान 1 से बड़ा हो तभी r माइनस 1 होता है, r माइनस 1 नीचे होता है, याद रखने के लिए ये फॉर्मूला तब यूज करना जब r का मान जो है 1 से बड़ा हो, समझ रहे हो ना, r का मान 1 से बड़ा हो। यदि 1 से छोटा आ जाए तो एस एन बराबर होता है a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब यूज करना है, जब r का मान 1 से छोटा है। लेकिन कभी r का मान 1 आ जाए तो ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है r का मान 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए एस एन बराबर होता है a इंटू एन या n इंटू, समझ गया ना, n। तो योगफल क्या होता है n, मतलब n होती है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद। ये बात समझ में आ गई नहीं आई, ये हो गया तुम्हारे जीपी का व्यापक पद, जीपी का प्रथम पद, सॉरी व्यापक पद हो गया तुम्हारा। जीपी के n पदों के योगफल के कितने फॉर्मूले होते हैं 3, 1 से बड़े के लिए, 1 से छोटे के लिए और 1 के लिए। तो ये फॉर्मूले भाई तुम याद कर लेना, बाकी का क्वेश्चन कराएंगे इसमें से कल, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना ही, धन्यवाद।